यूपी विधानसभा चुनाव में बेशक अभी वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों के हिसाब से चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो रही है। भाजपा ने यूपी फतेह का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और इसका ऐलान दिल्ली से हो रहा है। दिल्ली में लगातार पार्टी की बैठक हो रही है, हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो रही है, लेकिन भाजपा के इस मंथन पर विपक्षी दलों की भी नजर है। तभी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है। यूपी फतेह का प्लान, दिल्ली से लखनऊ तक ऐलान। सीएम योगी का साथ, 22 में फिर यूपी पास। भाजपा का मंथन, विपक्ष में चिंतन। विपक्ष के शोर के बीच किसानों के लखनऊ कूच वाले बयान के बीच देश की राजधानी दिल्ली से भाजपा ने लखनऊ फतेह की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। 2 दिन तक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिग्गजों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने यूपी जीतने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक मिले भी, उसको जानकारी भी और उसको लाभ भी हो। लाभार्थियों को बताया जाए कि आप इसकी पात्रता रखते हैं। लोगों को बैंक तक जाना होगा, लोगों को पीडीएस दुकान तक जाना होगा, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी तक जाना होगा। उसमें संगठन के लोग सहयोग करेंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहेगा उससे कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव को लेकर के ही जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके संबंध में चर्चा हुई है। बूथ स्तर तक पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क हो, जो हमारे कार्यक्रम है केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के योजनाएं हैं, वो आम जन तक पहुँचे, जनता के बीच में रहें। अभी पिछला 1-1.5 साल तो सेवा ही संगठन के रूप में पार्टी सेवा के काम में लगी ही थी। अब देखा जाए तो उसके साथ अब ये चुनाव का जो काम है उसमें सब लोग लगेंगे। संगठन और सरकार मिलकर कैसे काम करें और चुनाव की दृष्टि से समाज में जिस प्रकार सेवाई संगठन को हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पे किया है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच में जाएं। बस इतना, कोई सामान्य भोजन बैठक। संगठन बूथ, सेक्टर, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र से बनता है। इन सब जगह हम लोग पहले से ही काम करते हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएं कैसे चुस्त दुरुस्त हों उसकी दृष्टि से किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा ने जहां ब्रज से लेकर पश्चिम और कानपुर जीतने पर चर्चा की, वहीं गुरुवार को बारी अवध, काशी और गोरखपुर के चिंतन की थी। मतलब कब क्या करना है, कैसे किस विरोधियों पर हमला करना है, कैसे जनता तक सरकार के काम को पहुंचाना है, ये सब भाजपा ने तय कर लिया है। वहीं यूपी फतेह के मंथन के बीच समय निकालकर सीएम योगी कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने बागपत भी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में सक्रिय रहने का मंत्र दिया है, लेकिन भाजपा की इस तैयारी पर विपक्ष पैनी निगाहें रखे हुए है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा के मंथन को बेरोजगारी और पर्चे लीक से जोड़कर तंज कसा है। मतलब साफ है कि 22 की जंग जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन भाजपा की लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की मैराथन दौड़ ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट।